नमस्कार, जय हिंद, जय भारत दोस्तों। भारत की नई हाइपरसोनिक मिसाइल के सफल परीक्षण से पाकिस्तान और चीन हिल गया है। इस हाइपरसोनिक मिसाइल की जद में पूरा पाकिस्तान है, वहीं करीब आधे चीन तक यह मिसाइल तबाही मचा सकती है। इस सफल परीक्षण से भारत उन चुनिंदा देशों की कतार में खड़ा हो गया है, जिसके पास अत्यधिक तेज गति से हवाई रक्षा प्रणालियों से बचते हुए हमला करने की क्षमता वाला हथियार है। भारत के अलावा ऐसी मिसाइल सिर्फ रूस, चीन के पास है। यहाँ तक कि अमेरिका भी अभी परीक्षण के दौर में ही है। अमेरिका, रशिया और चाइना के बाद इंडिया दुनिया का चौथा ऐसा कंट्री बन चुका है जिसने हाइपरसोनिक मिसाइल अपना टेस्ट किया है, और ये बहुत बड़ी बात है। इसका मतलब ये है कि दुनिया में इस समय सिर्फ 4 ऐसे कंट्रीज हैं जिनके पास अपने खुद के हाइपरसोनिक मिसाइल हैं। भारत ने फिर से ये साबित कर दिया है कोई कितनी मर्जी ही कोशिश कर ले इस देश को रोकने की, लेकिन किसी भी देश की बस की बात नहीं है भारत को रोकना। दोस्तों, भारत ने एक हाइपरसोनिक मिसाइल का टेस्ट किया है एंड दैट हैज बेसिकली गिवन इंडिया टू बी मेंबर ऑफ द एलीट ग्रुप। बड़े कम मुल्कों के पास जो हाइपरसोनिक मिसाइल की कैपेबिलिटी है, ये एक लॉन्ग रेंज मिसाइल है, और जो कि चाइना, रशिया और अमेरिका जो है वो उनके पास ये है। और भी मुल्क इस पे ज़ाहिर बात है क्लेम करते हैं, लेकिन पाकिस्तान ना तो इस रेस में है और ना ही पाकिस्तान क्लेम कर सकता है, क्योंकि अमेरिका ने पाकिस्तान के ऊपर सैंक्शंस लगाई हुई हैं पाकिस्तान के लॉन्ग रेंज मिसाइल प्रोग्राम के ऊपर। क्योंकि आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसी बड़ी खबर जिसको देखकर वो ऐसे तमाम देश जो कि हथियारों को एक्सपोर्ट करके काफी मोटा पैसा कमा रहे थे, अब उनके सर में जी बहुत शदीद दर्द होना शुरू हो गया है, क्योंकि भारत ने एक दफा फिर से जी छक्का मारा है, और वो ये है कि ब्रह्मोस के बाद अब आकाश मिसाइल को फर्स्ट टाइम भारत ने जी एक्सपोर्ट कर दिया है आर्मीनिया को, जो कि ईरान के बगल में एक छोटा सा मुल्क है। और आर्मीनिया जी पहला ऐसा मुल्क बना है जिसने भारत का आकाश डिफेंस सिस्टम जी इंपोर्ट कर लिया है। हम अगर देखें तो भारत बिल्कुल उन कंट्रीज की दौड़ में शामिल होता चला जा रहा है जो कि सुपर पावर है, और उनका जो धंधा है, उनकी जो मोटी कमाई का जरिया है, वो हथियार बेचना है। और अगर हम अजरबैजान और आर्मीनिया की बात करें तो दोनों मुल्कों की आपस में बिल्कुल भी नहीं बनती, तो भारत जो है आर्मीनिया को सपोर्ट भी कर रहा है और अपने हथियार भी बेच रहा है। बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि ये फर्स्ट भारत की एक्सपोर्ट है जी। भारत पहला मुल्क ऐसा बना है जिसने आर्मीनिया को जी मिसाइल सिस्टम जो है एक्सपोर्ट किया है। और कॉन्ग्रेचुलेशंस, मैं कहूंगी बड़ी बात है जी। भारत पूरी दुनिया में फेमस था कि एक ऐसा मुल्क है जो बहुत ज्यादा जो है हथियार खरीदता है, और अब आहिस्ता आहिस्ता नैरेटिव बिल्ड हो रहा है कि भारत तो खतरनाक से खतरनाक मिसाइल अब एक्सपोर्ट कर रहा है। कि दुनिया में इस समय सिर्फ 4 ऐसे कंट्रीज हैं जिनके पास अपने खुद के हाइपरसोनिक मिसाइल हैं। भाईजान, हमारे पास जज्बा बहुत है। अब भाई फिर अभी वो यही बात है, जज्बे से हम जज्बा है तो क्या। जज्बा इसलिए है कि जो पढ़े लिखे वो तो कुछ कर रहे नहीं। अच्छा, जो अनपढ़ है वो उनमें जज्बा है। ठीक है, वो क्या कर सकते हैं? कुछ भी नहीं कर सकते। तो जज्बा लेके गली गली हमने नारे लगाने, ठीक है, मगर दुनिया से पीछे रहना है। हमारे यहाँ ना जैज जज्बा पैकेज है। अच्छा, हमें वो जैज जज्बा पैकेज सिखाया गया है। ठीक है, अगला उसका मान ही नहीं बताया गया कि जज्बा किसको लेके कहते हैं। ये कहते हैं कि लड़ाई जो है वो बहादुरी है, जंग जो है वो बहादुरी है। अच्छा, मैं कहता हूँ कि सब्र से काम लेना बहादुरी है। हमने मुकाबला करना है, मुकाबला तो एजुकेशन करना- में करें, एजुकेशन में करें, हम उनसे तिजारत में करें, हम उनसे और इकॉनमी अपनी इकोनॉमी में बेहतर करें। करें। वो 4 पे आ गए। ठीक है, हम दुनिया अभी की चौथी बड़ी आलमी वो इकोनॉमी बन गया। हम कहाँ पे खड़े हैं? इंडिया का मुकाबला हम करे, बम बांध के हम चले जाएंगे। ठीक है, बम बांध के चले जाएंगे। वो बम आएगा कहाँ से? हम खुद अपने जिस्म से बांध देगा। वो मैं कह रहा हूँ वो देखें उनके पास टेक्नोलॉजी चाहिए ना। अल्लाह की मेहरबानी है, जब वक्त आएगा तो बताएंगे इंशाल्लाह। ठीक है, लेकिन हम आपको नहीं अपने लगता मुसलमानों की जज्बे की वजह से इंशाल्लाह कुर्बानी देने के लिए कि एक तैयार हैं। दफा भारत ने एक हाइपरसोनिक मिसाइल का टेस्ट किया है एंड दैट हैज बेसिकली गिवन इंडिया टू बी मेंबर ऑफ द एलीट ग्रुप। बड़े कम मुल्कों के पास जो हाइपरसोनिक मिसाइल की कैपेबिलिटी है, ये एक लॉन्ग रेंज मिसाइल है, और जो कि चाइना, रशिया और अमेरिका जो है वो उनके पास ये है। और भी मुल्क इस पे ज़ाहिर बात है क्लेम करते हैं, लेकिन पाकिस्तान ना तो इस रेस में है और ना ही पाकिस्तान क्लेम कर सकता है, क्योंकि अमेरिका ने पाकिस्तान के ऊपर सैंक्शंस लगाई हुई हैं पाकिस्तान के लॉन्ग रेंज मिसाइल प्रोग्राम के ऊपर। अब ये जो हाइपरसोनिक मिसाइल है, ज़ाहिर बात है ये एक आप समझ लें कि एक जिसे कहते हैं ना, ये स्ट्रेटेजिक एंड टैक्टिकल डिफेंस कैपेबिलिटीज़ के लिए इस्तेमाल होता है। और इसको अगर आप ये समझ लें कि ये हाईली मैन्यूवरेबल है,
इसको डिटेक्ट करना मुश्किल है, इंटरसेप्ट करना मुश्किल है। सो ये इसकी कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं। और अगर इसको देखा जाए तो इंडिया ने कोई 1500 किलोमीटर की बात की हुई है। तो मुझे ऐसे लगता है कि इंडिया दुनिया का कोई भी मिसाइल बना ले, टेस्ट कर ले, उसको कोई पूछता नहीं है। पाकिस्तान जो है उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस हैं, क्योंकि ये कहा जाता है कि पाकिस्तान के वो मिसाइल प्रोग्राम जिनकी रेंज 3000 किलोमीटर तक है, जो ख़ास तौर पे शाहीन जो है वो कोई 2850 किलोमीटर है, क्योंकि पाकिस्तान ने अपने आप को रखा है कि हम सिर्फ और सिर्फ इंडिया तक मार करने वाले मिसाइल जो हैं वो तैयार करते हैं और उससे बियॉन्ड नहीं। ये एक जारी बात है, इंडिया का जो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है इसरो एंड DRDO जो है, इनकी कोलैबोरेशन है एडवांस्ड एरोस्पेस टेक्नोलॉजीज़ के ऊपर, और अपने आप को एक इस फील्ड में लेके जाना। इंडिया आपको पता है हाई टेम्परेचर मटेरियल्स और एडवांस थर्मल प्रोटेक्शन सिस्टम्स में काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहा है, ताकि ये जो अपनी हाइपरसोनिक की स्पीड्स है ये मेंटेन कर सके। वहाँ का इंस्टीट्यूट है जी DRDO, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, और उनके जो इंडस्ट्रियल पार्टनर्स हैं उन्होंने इस जो हाइपरसोनिक मिसाइल है ये बनाने में हेल्प की है। रेंज इसकी है 1500 किलोमीटर, जो 930 माइल्स बनती है। और ये क्या क्या करता है उसमें भी थोड़ी सी अब बात करेंगे कि ऐसा क्या है, किस किस के पास ये जो टेक्नोलॉजी है या ये मिसाइल है ये अवेलेबल है। वहाँ का टेस्ट जो हुआ, लॉन्च किया गया APJ अब्दुल कलाम आइसलैंड है, वहाँ पर इसको टेस्ट किया गया है। और जो अटलांटिक काउंसिल है उसके मुताबिक क्या है, ओनली यूनाइटेड स्टेट, चाइना एंड रशिया have demonstrated hypersonic capabilities. नॉर्थ कोरिया और हुसीस क्लेम करते हैं, बट उसके बाद अगर US, चाइना और रशिया के बाद देखें तो इंडिया इज द फोर्थ वन जिनके पास ये मिसाइल मौजूद है। तो सबसे पहले सर को वेलकम करते हैं अपने चैनल पे। थैंक यू सो मच सर, हमें इतने खास मौके पर ज्वाइन करने के लिए। शाला जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बुलाया। और इस टॉपिक पे मुझे अभी जवाब देना शुरू करना है जी। मैं जवाब देने से पहले इंडिया की अचीवमेंट के बारे में थोड़ा सा ये बताऊंगा। इंडिया की अचीवमेंट शायद ये नहीं है कि हमने आर्मेनिया को हथियार भेजे या बेच रहे। फ्रेंकली हम पहले भी कुछ हजार करोड़ के, यानी 1000, 1500, 2000 करोड़ के छोटे मोटे हथियार बेचते रहते थे। वो हमारी बहुत बड़ी अचीवमेंट नहीं है। इस अचीवमेंट को आप तब समझेंगे जब आप किसी वीडियो को शुरू के 1 मिनट सुनेंगे, जब आपने इंट्रोडक्शन इंडिया का दिया और ये कहा, पाकिस्तानी होते हुए ये कहा कि कोई दुनिया में भारत को नहीं रोक सकता। जी बिल्कुल। जब दुश्मन देश का कोई एक सिटीजन तारीफ करते हुए अपने आप को ना रोक पाए, तो ये समझ लीजिएगा सबसे बड़ी अचीवमेंट हमारी कंट्री की ये है।